गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ मुंबई के एक ख़ास जगह पे। इनफैक्ट ये मुंबई में नहीं आता है, ये मुंबई के आउटस्कर्ट में आता है ये जगह, जिसका नाम है उत्तन। यहाँ की जो कल्चर है वो बहुत ही अलग है। आपने मछुआरों का नाम तो सुना होगा, बट मुंबई में काफ़ी अलग अलग कास्ट के मछुआरे हैं। कोई कल्चर कोली का है, कोई मालवानी का है, कोई कैथलिक कल्चर है, कोई गोवन कल्चर है। सो मैं यहाँ पे हूँ कोकनी कल्चर में, और इनका जो चीज़ें हैं वो बहुत डिफरेंट होती है नॉर्मल महाराष्ट्रन लोगों से। सो ये बेसिकली दे आर इनटू फिशिंग बिज़नेस। मैं आपको और भी कुछ दिखाऊंगी कैसे ये फ़िशिंग इनका बिज़नेस चलता है, और इसके बाद हम ऑफ कोर्स रेसिपी भी ट्राई करेंगे, जो है सिंपली मालवानी रेस्टोरेंट में जाके मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया है मुझे वो जगह। एंड लेट्स सी कि उनका जो स्पेशलिटी है वो कैसा है। तो आज का सफ़र हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो आइए मेरे साथ। ये तो हो गई बहुत छोटी सी जगह, बट ये सिर्फ नाम की छोटी जगह है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये। यहाँ पे फ़िशिंग आप देख सकते हो, और इनका जो लाइफस्टाइल, इनका जो कल्चर है वो बहुत ही डिफरेंट है। और ट्रस्ट मी, ये बहुत रिलैक्सिंग जगह है। I remembered when I was in college, I used to come here and I used to come with my friends also here, and it is so nice place। आप जब भीड़ भड़ाके में आप रहते हो और आपको जब ये गांव जैसी जगह मिलती है तो अपने आप आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है, आपको माउंटेन्स भी मिलेंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे समुंदर भी मिलेगा, और बहुत ही पीसफुल जगह है। अगर आपको मुंबई के बाहर कहीं पे आउटिंग करनी है तो आप यहाँ ज़रूर आइए। ये एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पे, श्री धारावी देवी मंदिर। ये गांव वालों का शायद मंदिर है यहाँ पे। अभी लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं है, वरना ये बहुत ही रश वाली जगह है। उसी के सामने एक आंटी है जो चाइनीज़ भेल बनाती है, और बहुत ही मज़ेदार आंटी है। शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग। जब भी मैंने उनको कुछ भी पूछा तो वो हमेशा हंस रही थी। इट्स नाइस। तो यहाँ पे जब आप आए तो इनका चाइनीज़ भेल ज़रूर खाएं। ओके। लोक madrasak walenkeni tujeshi eta Angonio aplio patovon Dandeni tuka betovon Dorshon geta Ritya atan tujeshi yeun Potti bollele at geun garaveta इकडे है क्या है ये बोम्बिल? कैसे करते हैं इसको? सुखाते कैसे? सुखाते इसको धूप में। हाँ। कितने दिन तक सुखाते हैं इसको? 2 दिन तक। 2 दिन में ये ऐसे हो जाता है कड़क? हाँ। इसको पूरा दिन रखते हैं धूप में? ओके, ठीक है, थैंक यू। ये जो आप देख रहे हैं बैम्बू पे, वही फ़िश है जो वो लड़के ने आपको बताया। ये सन ड्राई किया जाता है, ये 2 से 3 दिन लगता है। कड़क धूप में ये अच्छे से हो जाता है। और ये बोट से निकली हुई फ्रेश फ़िश है, जिसमें शार्क है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िश है। मुझे सबके नाम तो नहीं पता है, बट आप ये देख लीजिए कि आपके रीजन में से क्या कहते हैं। So whole day I was desperately waiting for this moment to come. So now I am here at Simply Malwani, जिससे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे मालवन क्यूजीन ट्राई करूँगी और आपको मैं बताऊँगी मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस रेस्टोरेंट में। सो आइए चलते हैं। Okay, so I am with the owner of Simply Malwani, so we'll hear like how he started his business, and especially with this Malwani seafood. Like how you started this business and why only
only Malwani food, and there are like, because there are so many restaurants in Mumbai and they are so famous for seafood, and people have recommended me this restaurant personally, so I have come here. So let's see like how it's going to taste. Okay, great. So basically, this restaurant is started by me and my brother and my bhabhi. Being from Malvan, so he used to visit many seafood restaurants in Mumbai, and we have been doing it for quite a few years. But after visiting all the famous restaurants, Malwani restaurants particularly, we realized that the food they serve in the name of Malwani is missing that a Malwani touch. So somewhere down the line we realized that it's time now to actually give the people the real taste of Malwani food, the authentic taste of Malwani food, and that's where the thought came in our mind to why not start our own venture and give the real Malwani taste to the people who do not know what Malwani food is. So that's the whole intention. Okay. So basically Malwani food is all about spiciness, that Kolhapuri touch, or it is like No, I'll tell you, Malvan is basically a coastal town, almost 500 kilometers to the southern end of Mumbai. It's, you can say, near Goa. near Goa. Yes, and that place is known for its cuisine, which is famously known as a Malwani cuisine. Yes. So what they typically use is coconut is a main ingredient in all the gravy items, and the Malwani masala, which has various spices in it. Okay. It's a part of all the seafood So, like, dishes. I have heard this Malwani masala basically consists of like 24 to 25 types Correct. of different Different whole ingredients. Garam masalas, Correct, and they pound it and they make it like. Perfect. So this is true, like they. Yeah, are this is like- true, yes. Okay, so that's why they gives that authentic. Authentic leek, ginger, chili. Okay. So you are telling me so many ingredients. I'm so tempted to have your recipes here. So you suggest me like what is your famous thali like you are going to serve me today? Okay, so basically in this restaurant we serve only and only seafood along with a limited can say dishes of chicken and Malwani, and we have not yet started vegetarian because this place is more known for Of course, seafood. like, as of Seafood. now, Yeah, so yeah. you name a fish and we have Okay. that. Most of the marine fishes on our I'm menu like, card. I have visited so many restaurants in Mumbai, but I have seen like they use frozen fish. Yeah, that's what we want to make a difference in this. A main ingredient for any seafood recipe. So if I start giving a free kind of frozen food, then ultimately. The taste is diluted, the taste is diluted, and you don't get that authentic taste. No matter the kind of spices or ingredients you use, if the fish is not fresh, there is no use of using it. Yes. So what you are going to suggest me today to have your So recipes? whatever you want to try, because we have all seafood on our platter. So we have prawns, then we have a prawns butterfly, which is our signature dish. okay. Then we have bombay, we have surmai, we have pomfret. Okay. Yes, so we have lobsters. So So surely we'll have today prawns and pomfret we'll have today. Like thali, you serve thalis also, yeah, we right? serve thalis also. Yeah, we serve authentic Malwani thali, which comes with either a fried fish or a seafood gravy. Along with that, you get that authentic Malwani fish curry. Fish curry. Then there's something called as a kismur salad, which is salad, basically okay. made from Dried fish and yes, a dry sun-dried prawns, which is called as a zawla. So salad of that. Then chapati or a bhakri or vade in bread, along with that rice. So it's quite a good complete meal one Yes, can a complete have, meal right? one can Yes. have. Yes. Surely, so I'm going to try prawns thali, and let me see like what else I can try. But now I'm deliberately tempting to have this thali, so you can wait for some time. Thank you. So basically, these are the main ingredients which go into any Malwani cuisine. So we have this kokum, which is a fruit, or you can call it a berry kind of thing, which is very sour in taste. And here it is unsweetened version of, you can say, kokum concentrate. This is called as a agar, and which also goes in all fish recipes. Along with that, we have that Malwani fish masala, we have that Malwani mutton masala, and this is Malwani garam masala. So all these ingredients are very essential for any Malwani cuisine, and along with that, these are the Triphala berries.
which are very pungent in taste and which is a most ingredient part of most of the Malwani recipes. Along with that, the main ingredient which goes in all the gravy items are coconut and few secret Malwani ingredients. Start a preparation of pomfret tawa fry. So in any Malwani, you can say seafood recipe, the main ingredient should be a Malwani masala, which is we have prepared a paste of it with a Malwani masala, then a bit of pinch of salt and haldi. So whatever the spices which you showed us, so this is a mixture of the Yes, mixture of the it's we have made a paste, and also that kokum unsweetened juice is also into it. So this is a ready paste which we have prepared, and this is a fresh pomfret. You can see this is not a frozen. So from the color of it, you can see it is a fresh pomfret cut into pieces. So we'll apply this paste to these pieces, then we'll coat it into you can say a mixture of rava as well as a rice flour. The reason why these are bombils cut into pieces, and these are fresh prawns. This is surmai fillet, and these are prawns cut. Can say we cut it in different way. This is called as a butterfly cut. Yes. Basically, you can see a flesh on one side, and the other side gives the crispiness or crunch while you eat it. Yes, yeah, it is along with shell. Yes, it's a shell on butterfly cut prawns. Well, बहुत raw fish देख लिया. अब it's time to eat this damn fish. So ये तो बना रहे हैं इतने fast. The chef was making. सीरियसली उनका जो एक्सपीरियंस है बोम्बिल को लेके फ्राई करने में वो ज़बरदस्त है. बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है वो इतना क्रिस्प फ्राई नहीं कर पाते हैं, या फिर उनका मसाला अच्छे से कोट नहीं होता है. आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो रवा कोट किया है उन्होंने. पहले उन्होंने बोम्बिल लिया है, उसके बाद उन्होंने मसाला लगाया है, फिर रवे से कोट किया है. इनफैक्ट उन्होंने प्रॉन्स को भी उसी तरीके से किया है जिस तरह से उन्होंने बोम्बिल को किया है. This is bombil fry. This is so crisp. Bombil fry. Wow. This is butterfly prawns. And this is prawns fry. So अभी क्या खाऊँ मैं पहले? So पहले मैं ये ट्राई करती हूँ प्रॉन्स मसाला. So hot. इसमें मसाला कोट किया हुआ है, मालवानी मसाला है इसके अंदर, और रवे से कोट किया है इसको. ये बहुत ही क्रिस्प है और अंदर से बहुत ही टेंडर है. दिस इज़ वेरी नाइसली फ्राइड. वरना आप प्रॉन्स अगर देखोगे मसाला या फिर प्रॉन्स फ्राई अगर देखोगे तो लोग इसे ज़्यादा फ्राई करते हैं, तो इसकी वजह से वो चीवी हो जाता है, थोड़ा रबरी टाइप हो जाता है. बट ये परफेक्टली कुकड है. I'm going to try this butterfly prawns. मैंने कभी भी शेल के साथ नहीं खाया है, बट ये बहुत ही अच्छा है. इसमें डिफरेंस ये है कि ये शेप वाइज डिफरेंट है, और ये डायरेक्टली इससे फ्राई किया है जो प्रॉन्स फ्राइड है. बोम्बिल फ्राई, बॉम्बे डक. This one was which we spoke about, kokum sharbat. I think यहाँ पे माइंड ब्लोइंग रेसिपीज़ बनाते हैं ये लोग. ये पॉम्फ्रेट फ्राई है, पॉपलेट जिसे बोलते हैं. इसको टेस्ट करके देखते हैं. दिस फिश इज़ डैम फ्रेश.
मालवनी मसाले का जो टेस्ट है, जो पाउंडेड मसाला, जो होममेड मसाला होता है, वो आपको टिपिकली ये रेसिपीज़ में मिलेगा, वरना नॉर्मली आप दूसरी जगह पे जाओगे तो वो रेडीमेड मसाला यूज़ करते हैं। ये रेस्टोरेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो बेसिकली सोल कड़ी इज़ मेड ऑफ कोकोनट एंड कोकम जूस, और ये जो है वो कोकम शरबत है, ये सोल कड़ी है। दिस हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड। लेट मी टेस्ट इट। वेरी नाइस। ये है तीसरे, विच इज़ ऑल्सो नोन एज शेल्स। ये शेल्स मसाला है। ये अगेन करी है, मालवनी करी। एंड दिस इज़ ड्राइड जेवला, जो छोटे छोटे जेवले आते हैं ना, इट्स अ काइंड ऑफ फिश, स्मॉल फिश। दिस सैलेड, दिस इज़ रोटी, एंड दिस इज़ अगेन सोल कड़ी। दिस इज़ अ तीसरी थाली, दिस इज़ अ शेल थाली। मालवनी मसाला, अगेन दिस इज़ मालवनी करी and dried fish, soul curry, and this is bhakri, traditional rice roti you can say. So this is nicely made. See, this is so soft. I have so much to eat today. This is vade. This is a nice fluffy puri made of multigrain. This one is chicken. So yeah, finally I have chicken also in my platter. This is chicken kumdi vade, this dish name is, and this is soul curry. And here is the king of the dish, surmai. Try this. Very nice. Guys, I hope you like this video and this restaurant as well. And now I am going to continue with this food because this is massive. This is huge platter you can see on my table now. So I am going to enjoy this completely. I'll meet you with the next vlog. Till then, take care. Allah Hafiz. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाने पे आपको मेरी हर एक वीडियो फ्री में देखने मिलेगी।